गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम के अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन क्लासिफिकेशन में हमारा लास्ट का जो क्लासिफिकेशन था वो बच गया था। लास्ट का जो क्लासिफिकेशन बच गया था वो था नोटोकॉर्ड के बेस पर क्लासिफिकेशन। नोटोकॉर्ड के बेस पर क्लासिफिकेशन हम पढ़े तो नोटोकॉर्ड के बेस पर क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है वे एनिमल कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स एनिमल। अब आप ये देखिए कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, आप जानते हो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला से गैस्टूला बन जाता है। और गैस्टूला के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गैस्टूला के अंदर 3 लेयर बन जाती हैं। बाहर सबसे आउटर लेयर कहलाती है एक्टोडर्म, उससे अंदर की कहलाती है मीजोडर्म, और सबसे अंदर की कहलाती है एंडोडर्म। गैस्टूला के अंदर 3 जर्म लेयर बनती हैं। इन जर्म लेयर को, सबसे आउटर जर्म लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, उससे अंदर की मीजोडर्म, और सबसे इंटरनल है एंडोडर्म। देखिए जो मीजोडर्म है, ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म बच्चों बनाती है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब, और ये न्यूरल ट्यूब ही बनाती है नोटोकॉर्ड। और भी मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूं कि ये नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर बच्चों बनाती है वर्टिब्रा। और इस वर्टिब्रा को ही बोलते हैं बैकबोन। समझ गए? आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा कि न्यूरल ट्यूब बनती है, और न्यूरल ट्यूब जो मीजोडर्म की सेल्स हैं, मीजोडर्म की सेल्स जो हैं वो न्यूरल ट्यूब बनाती है। न्यूरल ट्यूब से बनता है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर वर्टिब्रा या बैकबोन बनाता है। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड बनती है, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो अपनी माँ के पेट में, अपनी माँ के गर्भ में, यूट्रस के अंदर, जो वो 4 या 5 या 8 दिन के होते हैं, तब वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 3 लेयर बनती है। इन लेयर में जो होती है मीजोडर्म, वो ही नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। जिन एनिमल्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड बनती है उनको बच्चों बोलेंगे नॉन कॉर्डेट एनिमल, और जिनके अंदर बनती है उनको बोलेंगे कॉर्डेट एनिमल, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं बनती उनको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। दैट्स ऑल। तो नोटोकॉर्ड के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है, उस बेस पर एनिमल 2 टाइप के होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं बनती, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बनती है उनको बोलेंगे कॉर्डेट्स एनिमल। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपकी हेल्प के लिए मैं उसकी डिटेल बताने से पहले, उस क्लासिफिकेशन की डिटेल बताने से पहले, मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा क्लासिफिकेशन का। आपके नोट्स में भी मैंने बना के आपको सेंड कर दिया है, और मैं यहाँ पर एक जो क्लासिफिकेशन का, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन का मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट को आप याद रखिएगा। ये चार्ट से आप, इसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आता है। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो मैं ओवरऑल एनिमल किंगडम का एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसको आप याद कर लेना और उसको अपने मेंशन कर लेना।
माइंड में, ठीक है। देखिए एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। एनिमल किंगडम के दो पार्ट हैं, प्रोटोजोआ जिसके अंदर फाइलम प्रोटोजोआ आते हैं, और प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल आते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया डिजीज करता है वो भी प्रोटोजोआ में आता है, आपको मैं स्पेशल बता दूंगा किसी दिन। उसके बाद एनिमल किंगडम को पहला पार्ट है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। मेटाजोआ के फिर तो तीन पार्ट है, पैराजोआ, मीसोजोआ और यूमेटाजोआ। मेटाजोआ के तीन पार्ट हैं, पैराजोआ, मीसोजोआ और यूमेटाजोआ। देखिए पैराजोआ के अंदर आता है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पर सबसे पहले अपन फाइलम पॉरीफेरा ही पढ़ेंगे, और इसके बारे में इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। उसके बाद मीसोजोआ, मीसोजोआ के अंदर जो एनिमल आते हैं अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा का मतलब मैंने बताया था रेडियल सिमेट्री वाले, अर्थात जिन एनिमल की सिमेट्री रेडियल होती है ऐसे एनिमल। उसके बाद बाइलेट्रिया, बाइलेट्रिया में भी मैंने बताया था कि जिन एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सके वो सारे बाइलेट्रिया में आते हैं। रेडिएटा एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा। तो यहाँ पर यूमेटाजोआ के दो पार्ट है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा के दो पार्ट है, सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा। एनिमल किंगडम अपन पढ़ रहे हैं, आपने रेडिएटा और उसका रेडिएटा का दूसरा पार्ट था बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया का मतलब होता है जिसकी सिमेट्री ऐसे एनिमल जिनको केवल दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकते हैं वो एनिमल बाइलेट्रिया कहलाते हैं। बाइलेट्रिया एनिमल दो टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। बाइलेट्रिया एनिमल दो टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटोस्टोमिया वे होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। ड्यूटेरोस्टोमिया में आप कॉमन सब आते हैं। देखिए प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। बाइलेट्रिया एनिमल दो टाइप के होते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में मैंने आपको बताया कि जिनके माउथ पे ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है और इनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोस्टोमिया एनिमल दो टाइप के होते हैं, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। बच्चों सीलोम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूं। एसिलोमेटा का मतलब जिनमें सीलोम नहीं होती है। सूडोसिलोमेटा का मतलब मैंने बताया था सीलोम होती है लेकिन मेसोडर्मल सेल द्वारा सीलोम को भर दिया जाता है। उसके बाद है यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा एनिमल तीन टाइप के होते हैं, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। एनालिडा के अंदर आते हैं फेरेटिमा। फेरेटिमा का मतलब होता है एनालिडा के अंदर फेरेटिमा। फेरेटिमा का मतलब आपने पढ़ा होगा, जॉक पढ़ा होगा आपने, फेरेटिमा जिसको बोलते हैं केचुआ, अर्थवर्म, सॉरी हाँ अर्थवर्म याद आ गया कि एनालिडा के अंदर जो एनिमल आता है वो था अर्थवर्म। यूकॉर्डेटा है वो। यूसिलोमेटा एनिमल तीन टाइप के होते हैं, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। एनालिडा के अंदर आता है अर्थवर्म, ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी कीट्स हैं, इंसेक्ट जितने भी है वो आते हैं ऑर्थोपोडा में, और मोलस्का के अंदर आते हैं ये शंख, सीपी है, ऑक्टोपस है, ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद है ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल तीन टाइप के होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं स्टारफिश,
लास्टली और आता है अगला आता है हेमिकोर्डेटा। देखिए इसके नाम से ही आ रहा है हेमी और कॉर्डेटा, ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई तो जाती है लेकिन बाद में वो लॉस्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं हेमिकोर्डेटा। जैसे बेलेनोग्लोसस इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है। उसके बाद है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे क्लास हैं, 3-4 क्लास हैं, उन क्लासों को मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्डेटा एनिमल दो टाइप के होते हैं, एनेम्नियोटा और एम्नियोटा। देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि एनेम्नियोटा क्या होते हैं और एम्नियोटा क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एम्नियोटा और एम्नियोटा, ये एम्नियोटा क्या है। यहाँ एम्नियोटा नहीं होता, यहाँ पर एम्नियोटा होता है। एम्नियोटा का मतलब होता है एम्नियोन और एम्नियोन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आई मीन टू से माँ के पेट में जब बच्चा होता है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बच्चों क्या होता है कि वो कुछ मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये माँ के पेट में एक एम्ब्रियो है और ये इस तरह की कंडीशन में है, तो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो बच्चा है, ये 3 टाइप की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ये बच्चे को प्रोटेक्शन देने का, ये मेम्ब्रेन जो होती है, 3 मेम्ब्रेन जो होती हैं, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं बच्चों को। उन मेम्ब्रेन्स को ही यहाँ पर एम्नियोटा कहा गया है। अर्थात जिन जो बच्चे, जो एम्ब्रियो अपनी माँ के पेट में, अपनी माँ के यूट्रस में मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए होते हैं, अर्थात मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, उनको कहते हैं एम्नियोटा एनिमल। और जो बच्चे अपनी माँ के पेट में इन मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं होते, उन एनिमल्स को कहा जाता है एनेम्नियोटा एनिमल। एनेम्नियोटा एनिमल 2 टाइप के होते हैं, पीसीज और एम्फीबिया। पीसीज के अंदर आती है फिशेस, जितनी भी फिश हैं पीसीज के अंदर आती हैं, मछलियाँ। जबकि एम्फीबिया, देखिए आप एम्फीबिया को आप छोटा मोटा कोई क्लास में समझना, एम्फीबिया भी बहुत बड़ा क्लास है। इसके अंदर लगभग 25,000 स्पीसीज आती हैं, लगभग 2,500 स्पीसीज आती है लगभग। तो एम्फीबिया के अंदर मेंढक वगैरह, फ्रॉग वगैरह आते हैं। एम्फीबिया और पीसीज दोनों ही एनेम्नियोटा में आती हैं। इनके बच्चे अपनी माँ के यूट्रस में मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए, सराउंडेड नहीं रहते। उसके बाद आता है एम्नियोटा। एम्नियोटा का मतलब होता है ऐसे एम्ब्रियो जो अपनी माँ के यूट्रस में मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटेक्ट, सराउंडेड रहते हैं। ऐसे एनिमल 3 टाइप के होते हैं, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स। रेप्टिलिया के अंदर लिजार्ड आती है, लिजार्ड का मतलब होता है छिपकलियाँ। एविज के अंदर बर्ड्स आते हैं, पक्षी। और मैमल्स के अंदर प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट में आते हैं डॉगी, खरगोश वगैरह, शेर, चीता वगैरह, लाइन वगैरह। और प्राइमेट्स में आते हैं हम, यानी कि मैमल्स में हम, और हमसे जो लोअर कैटेगरी में आते हैं वो एनिमल आते हैं। एविज में बर्ड्स आते हैं और रेप्टाइल। आपको पता है कि जो लिजार्ड वगैरह, छिपकली वगैरह वो किस में आती है, इसमें आती है, रेप्टाइल में आती है। तो ये एक फ्लो चार्ट था क्लासिफिकेशन का। मैं समझता हूँ आपके समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। अब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया और हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा। देखिए फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम का मतलब होता है संघ, समूह, ग्रुप। और इस ग्रुप के अंदर, पॉरीफेरा ग्रुप के अंदर कौन कौन से एनिमल आता है, क्या इनकी खासियतें होती हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या है वगैरह, मैं आपको सारा बताऊंगा। तो फाइलम पॉरीफेरा, देखिए पॉरीफेरा
का लैटिन, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पोरी का मतलब लैटिन लैंग्वेज में होता है पोरस, और पोरस का मतलब इंग्लिश में होता है ऑस्टिया, और ऑस्टिया का मतलब हिंदी में होता है छिद्र। बताया कि पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा और पॉरीफेरा दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉरी और फेरा। पॉरी का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में पोरस, और पोरस का मतलब इंग्लिश में होता है ऑस्टिया, और ऑस्टिया का मतलब होता है छिद्र। जबकि फेरा का मतलब होता है टू बियर, अर्थात धारण करने वाले, जिन एनिमल्स के अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आई मीन टू से पॉरीफेरा के अंदर वे एनिमल आते हैं जिनके अंदर पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को हम कहेंगे ऑस्टिया। ऐसे एनिमल जिनके अंदर ऑस्टिया पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पॉरीफेरा एनिमल। देखिए ऑब्वियसली ये बात है कि जिन एनिमल्स के अंदर बहुत सारे पोर पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे, वो एक स्पंज की तरह होंगे, और इसीलिए इनका कॉमन नेम जो है, पॉरीफेरा का जो कॉमन नेम है वो है स्पंज। पॉरीफेरा जो वर्ड है रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, और पॉरीफेरा के अंदर लगभग 10,000 स्पीसीज आती है। 10,000 स्पीसीज आती है, लगभग 10,000 स्पीसीज आती है पॉरीफेरा के अंदर। तो अगले वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक व जर्नल कैरेक्टर क्या है, इनके सारी चीज़ों के बारे में बच्चों आपको बताऊंगा। तो क्लासिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है, और आप कमेंट्स करके बताएंगे क्लासिफिकेशन आपके समझ में आया नहीं आया, कमेंट्स करके मुझे प्लीज़ बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, लाइक करें।